हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रेम का पति और पत्नी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अनामिका प्यारी सी शोक चंचल और मस्त सी लड़की छोटी सी बिटिया को देखकर नानी कहती, बिटिया के लिए चांद सा दूल्हा लाएंगे। अनामिका खिलखिलाते हुए नानी की गोद में छुप जाती। अम्मा के ओंठों पर मुस्कान और आँखों में एक खूबसूरत ख्वाब मचल जाता। थोड़ी बड़ी हुई अनामिका सखियाँ आपस में एक दूसरे के साथ भावी जीवन साथी को लेकर हंसी और ठिठोली करती। दोनों हथेलियों को जोड़कर देखती, किसकी हथेली में चांद कितना अच्छा बन रहा है। उसका दूल्हा चांद सा होगा। अनामिका की हथेली मिलाने पर बहुत सुंदर चांद बन जाता था। तब सहेलियां उसे छेड़ती और फिर देखते देखते एक दिन अनामिका चांद से दूल्हे की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। राहुल को देखने के बाद अनामिका को अपनी नानी और सहेलियों की बातें याद आने लगीं। अनामिका को अपने भाग्य पर नाज होने लगा, पर कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है। राहुल ने पहली रात को अनामिका से कहा, मैं तुमको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम्हें इस घर में सारे अधिकार मिलेंगे जो एक बहू को मिलना चाहिए। अनामिका पल भर के लिए होश हवास खो बैठी, जैसे उसके पांव तले जमीन खिसक गई हो। फिर अपने आप को संभाला और पूछा, शादी क्यों की आपने? राहुल बोला, क्योंकि पल्लवी को शादी करनी नहीं थी। पहले अपने कैरियर पर पूरा ध्यान देना चाहती है। 2 से 3 साल के बाद शादी करेगी और उसे परिवार के बंधन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं अपना खानदानी व्यापार संभाल रहा हूँ। पापा चाहते हैं कि मैं पूरी जिम्मेदारी धीरे धीरे संभाल लूँ। छोटी की शादी के बाद पापा अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर कुछ समय गांव में बिताना चाहते हैं। और ये थी अनामिका के पति के साथ पहली रात, जिसका सपना उसकी कंवारी आंखों ने कब से संजो के रखा था। कितनी विकट स्थिति थी। राहुल की प्रेमिका उसी शहर में है। कैसे क्या करूं? अनामिका कसम में थी। किससे कहती? अम्मा बाबूजी से? कितने दुखी और परेशान हो जाते। नानी तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं, ये मेरी अपनी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी। आज वक्त इतना बदल चुका है कि अनामिका की जगह कोई और लड़की होती तो शायद राहुल को छोड़कर चली जाती, या फिर रोज कलह लड़ाई झगड़े होते। स्थिति दोनों परिवारों की नरकी और हास्यपद हो जाती। पर अनामिका की सोच थोड़ी अलग थी। अनामिका और राहुल एक ही कमरे में रात बिताते। राहुल काउच पर सोता और अनामिका पलंग पर। दिन भर हंसने मुस्कुराने का अभिनय करते करते थक जाती तो रात में आंसुओं के सैलाब से तकिया गीला कर देती, वो भी खामोशी से, क्योंकि राहुल उसी कमरे में गहरी नींद में सो रहा होता है। अनामिका सोचती, काश किसी सुबह आंखें खुलती तो खुद को राहुल की बाहों में पाती। अनामिका ने पूरे परिवार में अपनी जगह बहुत ही जल्दी बना ली। सास ससुर ननद सबकी चहेती बन गई। नहीं बन पाई थी तो अपने पति की प्रिया। शनिवार और रविवार की शाम को अक्सर राहुल पल्लवी के साथ कभी मूवी तो कभी मॉल तो कभी कहीं चला जाता। जब अनामिका को बताता, रात देर से आऊँगा, तुम जानती ही हो मेरा शनिवार और रविवार पल्लवी के लिए ही बुक रहता है, क्योंकि उस दिन पल्लवी का ऑफिस बंद रहता है। तो लगता कि उसके जख्मों पर जैसे राहुल ने नमक छिड़क दिया हो। अनकहे दर्द से बिलबिला उठती अनामिका। घर में सबको पता था, पर जवान बेटे के साथ क्या करें समझ नहीं पाते। अनामिका को देखकर अपराध बोध से भर जाते।
सास अनामिका को छाती से लगाकर अक्सर रोने लगती, आशीर्वाद देती, बेटी तेरी निस्वार्थ तपस्या मेरा आशीर्वाद एक दिन जरूर रंग लाएगा। मैं एक बेटी की माँ हूँ, तेरा दर्द समझ सकती हूँ। ननंद पूजा की शादी खूब धूमधाम से संपन्न हो गई। मेहमानों ने जी खोलकर अनामिका की तारीफ की। कितनी सुघड़ता से सब कुछ संभाल लिया है, रूप और गुण दोनों भगवान ने भरपूर दिया है। अनामिका मन ही मन बोल उठी, किस्मत के मामले में भगवान कंजूसी कर बैठा। अनामिका अब राहुल के व्यापार में भी सहायता करने लगी थी। कॉमर्स की स्टूडेंट जो थी, सारे अकाउंट्स देखती। अनामिका राहुल में आए बदलाव को महसूस कर रही थी और ये बदलाव उसके उम्मीदों को जमा कर रहे थे। शायद कुछ अच्छा होने वाला है, उसी के ये संकेत हैं या मेरा भरम। अनामिका सोच रही थी, शादी के 2 साल हो चुके हैं, कल मेरा जन्मदिन है। मुझे याद भी नहीं था, वो तो पूजा के ऑनलाइन मिले गिफ्ट ने याद दिला दिया। रोज की तरह तकिया लेकर पलंग पर लेट गई अनामिका। राहुल अभी तक नहीं आया और ठीक 12 बजे राहुल हैप्पी बर्थडे गाते हुए अनामिका के पास आया, माथे पर चुम्बन लिया और अनामिका अवाक निशब्द, ये साड़ी पहन के आओ, फिर हम दोनों मिल कर केक काटेंगे। अनामिका के जैसे पर लग गए थे, हवा में उड़ रही थी। दोनों ने एक साथ केक काटा। अनामिका को गोद में उठाए राहुल उसे पलंग पर बैठा दिया। आज से हम दोनों यहाँ सोएंगे, ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे और तुम्हारी माफ़ी पाने के लिए, हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी इजाज़त हो तो कल हम लोग हनीमून और जन्मदिन दोनों गोवा में मनाएंगे। मैंने तुम्हारी इजाज़त के बिना फ्लाइट के टिकट और होटल बुक कर लिए हैं। राहुल ने हाथ बढ़ाया। अनामिका राहुल की बाहों में समट गई। आंसू बह रहे थे पर खुशी के। शब्द, दुआ, आशीर्वाद आज अपना रंग दिखा रहे थे। राहुल हमेशा के लिए पल्लवी से रिश्ता ख़त्म कर वापस लौट आया था और अनामिका को आज पूरा बेदाग चांद मिल गया था। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा और आपको क्या समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।